इन कुत्तों से कभी कह दो मस्जिद में पैसों की जरूरत है, मदरसों में जरूरत है, हरामखोरों के चेहरे लड़ गए, अरे धंधा मत पता चल रहा है, अल्लाह करे तेरा मंदा ही चल रहा है, खबीस कहीं का मरा जा रहा, खबीस की औलाद कहीं का मरा जा रहा है। ऐसे सटियाए हुए बेटे आके देखो ना, सर्दी के मौसम में बच्चे कड़ाके की सर्दी में बड़ी गुर्बत के आलम में रहते हैं। 12वीं के बाद 14% मुसलमान नौजवान ड्रॉप आउट हो जाता है पढ़ाई से। बच्चियां पढ़ती आगे जाती हैं, भाई पैसा कमा कमा के बहन को पढ़ाता है, कहां? पंजगनी, जामिया मिल्लिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां जहां पढ़ता है। पढ़ा के पढ़ करके लड़कियों का लेवल इतना हाई फाई हो जाता है कि अब मुस्लिम कौम में इस मेयार का बच्चा नहीं मिलता जिससे उसकी शादी हो जाए। समझ रहे हैं? तो फिर वो अपने लेवल का कैरियर बनाने की धुन में वो बच्चियां जो क्वालिफाइड होती है ना, अपने मेयार का दूल्हा ढूंढ लेती है शादी का। कोई चर्च में जाकर के शादी करती है, कोई जाकर के मांग में सिंदूर भरती है। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ कौम के सफेद पोश भेड़िए भी बहुत ज्यादा है। किसी का बच्चा डॉक्टर बन जाए ना, तो शादी करने वक्त में लड़के के अब्बा जो है पूरे इलाके में ढूंढ निकालेंगे कहां से पूरी पढ़ाई का पैसा वसूल करना है। अबे मंगतो, वो कंगलो, भिखारियों, लड़की वालों से इतना पैसा मांगते हो, लुटेरे कहीं के। तुम कटोरा लेके मेरे खाजा की चौखट पे बैठ जाओ, बहुत मंगते पलते हैं। और क्या दूल्हा बन के जाता है, सज धज करके बेटा। लाल लाल रुमाल भी होता उस दिन दूल्हा का। हाँ, हजरत जाएगा ना, पूरी एक टीम भिखारियों के साथ में होती है। जैसे पहुंचा ना बेटा, वहां पहुंचने के बाद ठूस लिया, थम्स अप, मिरिंडा, कोका कोला, बर्फी सब खा गया। जब खाना खाने का टाइम आता है, चलिए साहब आई नहीं, पानी आई गए, पूरी टीम बैठी। तो ऐसे मुर्गे लाल रुमाल लगा, खाइए ना भाई बिस्मिल्लाह की। लड़की के बाप, वो फकीरा जो बगल में बैठा ना, वो बोलता है फकीरा, शहबाला बोलते हैं, शहबाला बोलता है लड़की के बाप को बुलाइए, वो 1.5-2 लाख वाली बुलेटिया कहां रखी हुई है। अगर लाके देखा तो ठीक है, वरना जल्दी खाता नहीं है। ऐसे मुंह पे बांध के गूंगा बहरा खबीज कहीं का दूल्हा बन के मंगता आया, कब देगा, मांगने आया है। दूल्हे की शान अलग होती है यार। इस दिन तो मांग रहा है लड़की वाला, मंगता तो जिंदगी में मांगते ही रहेगा। रब ने बाजू में ताकत दी ना, रिजाल कव्वामून अला निसा, मर्दों को रब ने औरतों पे हाकिम बनाया है। हाकिम भिखमंगा नहीं होता है। बोले हमने डॉक्टर बनाया है, तो किसके लिए बनाया है? लड़की वालों के लिए। खबीस कहीं का, तेरा डॉक्टर तेरे घर में रहे, तेरा इंजीनियर तेरे घर में रहे, तेरा लॉयर तेरे घर में रहे, तो पूरा पैसा। कुछ तो ऐसे बारात का किराया भी मर्दूद ले लेते हैं। हाँ, मेनू रखे, ये पीने में ये होना चाहिए, खाने में ये होना चाहिए, और ये नकद इतना होना चाहिए। अभी हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा एक शहर है, 5-6 दिन पहले मेरी तकरीर वहां थी। हमारे मुसलमान भी कैसे पागल हैं। हाँ, बड़ा मालदार आदमी है, बच्चे की शादी उसके है, तो पूरे भीलवाड़ा शहर में उसके मेयार का हॉल नहीं मिला। जैसलमेर जो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर उसने 80 लाख रुपए में हॉल बुक करवाया है सिर्फ शादी के लिए। जिस कौम के सेठों का भेजा खराब हो जाए, पागलों का, उनका अंजाम ही होता है। रतलाम में अभी 3 महीना पहले एक मुसलमान ने शादी करी, 6 दिन तक खाना खिलाया है, 15
100 रुपए की एक प्लेट थी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और 5000 की एक प्लेट थी मुसलमान के लिए। इसकी तून ज्यादा बड़ी होती है ना। हाँ, सुबह भी खाया बेटा, दोपहर में भी खाया, शाम में। कितना खर्च हुआ? 1 करोड़ रुपए। इन कुत्तों से कभी कह दो मस्जिद में पैसों की जरूरत है, मदरसों में जरूरत है, हरामखोरों के चेहरे लट गए। अरे धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अल्लाह करे तेरा मंदा ही चल रहा है। खबीस कहीं का मरा जा रहा, खबीस की औलाद कहीं का मरा जा रहा। ऐसे सटियाए हुए बेटे, आके देखो ना, सर्दी के मौसम में बच्चे कड़ाके की सर्दी में बड़ी गुर्बत के आलम में रहते हैं। अभी साउथ अफ्रीका के दौरे पे दावत इस्लामी की एक टीम गई थी। उन्होंने एक मदरसे में जाके पूछा, तुम लोगों ने गोश्त कितने दिन से नहीं खाया है? उन्होंने कहा 6 महीने हो गए हमने गोश्त नहीं खाया है। तुमने इल्म को आसान समझा है? कहा क्या खाते हो? कहा जंगल में चले जाते हैं पढ़ने के बाद, एक सब्जी उगती है कुदरत तरफ से, उसी को तोड़ के लाते हैं, बना के खाते हैं। अल्लाह ने तुम्हें सहूलत दी है, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो। महल्ले में मुसलमानों के बच्चे सिर्फ गुल्ली डंडा खेल के जवान हो जाते हैं। हाँ, गुल्ली डंडा खेलेंगे। अगर किसी मौलाना ने किसी पढ़ने वाले बच्चे को मार दिया ना, तो अब्बा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पहले आती है। तेरे बाप का खाता मेरा बेटा, मेरे बाप का तो नहीं खाता, तेरे ही बाप का खाता है। मार मार करके हाल खराब। डंडा लेके औरतें पहुंच जाती हैं। और वही बच्चा जब कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल किया जाता है ना, तो सुबह 4 बजे अम्मा जान उठती हैं, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, शूज, और उसके अंदर क्या होता है? जूते का, हाँ, सॉक्स, ये है ना, मोजा मोजा, और टाई, काजल, सुरमा उरमा लगा करके गुड्डा उड्डा बनाया बेटे का ना, और बढ़िया सा आमलेट, टिफिन सजाया, और पराठा बनाया देसी घी में, चॉकलेट रख दिया, पैसा भी रख दिया। फिर वो गुड्डू के पापा को जाते, अरे उठिए ना, उठिए ना, स्कूल का टाइम हो गया। तो बेचारे मांझता हुआ आंख उठता है, चड्डी पहने पहने भाग जाता है, चड्डी पहने पहने बेटा पहुंच जाता है। जो छोटका बच्चा नहीं होता ना, वो जब पढ़ने के लिए तो उसको स्कूल में मौलाना साहब का दिमाग खा के 2 घंटा, चड्डी फटी फटी है, कुर्ता भी फटा फटा हुआ है, टोपी है ही नहीं। सर कुरान 4 बालक पहले का फट गया, 4 बाद का फट गया, और ये दोनों नाक से दोनों नली बहती रहती है, बंदूक वाली, पी पी करता, लगता आरा रोड लगा हुआ है। 2 थप्पड़ दिखा था माँ ने उस बच्चे के लिए। ना चॉकलेट रखा, ना तो पराठा बनाया, ना तो उसने कोई आमलेट बनाया, ना पैसा दिया। ओ माँ बापो, जब तुम मरने लगो ना कम बख्तो, तुम्हारी रूह तुम्हारे गले में अटकेगी ना, तो तेरा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तेरा लॉयर कहीं काली काली कोट पहन के काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, और तेरा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई झूठा जो है प्लान पास करवा रहा होगा पुल वुल का। और वही लूला लंगड़ा, एक आंख छोटी एक बड़ी, वही हाफिज जी है जो फटे फटे कुर्ते पहन के जाते थे पढ़ने के लिए। ओ माँ, जिसको तूने चॉकलेट भी नहीं दिया था, तू मरेगी ना, मरने से पहले वही लेके कुरान बैठेगा। अल्लाह, ये मेरी माँ है, मेरे मौला, ये मेरा बाप है, मर रहा है। परवरदिगार, अगर रूह निकलने का वक्त आ गया आसानी से निकाल दे। मौला, अगर वक्त पूरा नहीं हुआ तो इसकी जिंदगी में बरकतें दे दे। समझो उन बच्चों का मकाम जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं ना, ये रसूल अल्लाह के मेहमान होते हैं, मेहमान। फरिश्ते इनके पैरों के तले अपने नूरानी पर बिछाते हैं। तुमने समझा क्या तालिब इल्म का मकाम? ये फरिश्ते बच्चे अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए ना, अल्लाह 40 दिन से के लिए मुर्दों के ऊपर से अजाब उठा लेता है। लेकिन तुमने कितना दुर्व्यवहार किया है और कैसी नाइंसाफी की है
मदरसा के बच्चों के साथ में, हालांकि वो तुम्हारा ही बच्चा है, तुमने डिवाइड कर दिया दोनों के मनसब। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, जब भेजे कॉन्वेंट में एक पोयम सीख के आ गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट, पगला जाते पूरे घर वाले। मेरा बेटा अंग्रेजी सीख गया, अंग्रेजी। अरे अंग्रेजी तो गधे भी बोलते हैं, गधे भी अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलना कोई कमाल है। याद रखें, अभी आज के 4 साल पहले दिल्ली में एक तोता बिका है 9 करोड़ रुपए का, पोपट, पैरट, 9 करोड़ का एक तोता बिका। तो क्या उसको हीरे जवाहर जड़े हुए थे? जी नहीं, उस पर सिखाने वाले ने मेहनत की थी। जो बोलते थे वो बोलता था, प्यारी प्यारी आवाज में, इंसानों की बोली में। तो अगर एक चिड़िया पर कोई भी मेहनत करे तो चिड़िया इतनी कीमती बन जाए कि 9 करोड़ में बिकती है। अगर इंसान के बच्चों पे मेहनत की जाए तो कितने कीमती हो जाएंगे ये। ऑलरेडी ये पहले से अशरफुल मखलूकात हैं जी। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम व लक़द कर्रमना बनी आदम। बुजुर्गी का ताज रखता है इंसान, और उसकी अगर ट्रेनिंग की जाए, पढ़ाई की जाए, मेहनत की जाए बच्चों पर, तो बच्चे सरमाए इफ्तिखार बन जाते हैं। एक कुत्ता, लाखों रुपया उसका खर्चा होता है हुकूमत का। जहां इंसान का भेजा हो, जहां फेल हो जाता है ना, वहां कुत्ता सूंघ के बताता है बम कहां रखा हुआ। एयरपोर्ट वगैरह पे देखते हैं ना, बड़े बड़े मॉल में, स्टेशनों पे पुलिस वाला, एक पुलिस की ड्यूटी लगा दी, इसकी जंजीर पकड़ के इसको हगाने जाना, मुताने जाना, वो लिए घूम रहा है बंदूकधारी एक कुत्ते को। ओहो जनाब, क्या गुस्ल उसका होता है। खुशबू वाले शैम्पू वम्पू से नहलाया जाता है, मुंह पोछे जाते कुत्ते के। क्यों? एज ए कुत्ता नहीं, एज ए ट्रेनर, जो उसने सीखा है ना, जो ट्रेनिंग ली है उसने, जहां इंसानी दिमाग का बल्ब फ्यूज हो जाता है, वहां वो सूंघ के बताता है आइटम बम यहां रखा। तो कुत्तों पे मेहनत की जाए ना, कुत्ते इतने जीनियस और कीमती बन जाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, जब बच्चियों का लेवल तालीम के मामलात में ज्यादा ऊपर हो जाता है ना, तो बच्चे हमारे जो है ना, वो कमा कमा के देते रहते हैं। तो फिर कहते अरे वो यूं हो गया और यूं हो गया। एक बात जरूर ध्यान रखें, शादी ब्याह के मामले में कुफू का जरूर ख्याल रखें। पढ़े लिखे जवान की शादी घास छीलने वाली लड़की से मत कर देना, वरना बिगड़ेगा मामला। बहुत खूबसूरत बच्ची की शादी काले कलूटे कलवे से मत कर देना, मामला बिगड़ेगा। समझ रहे हैं? वो उसका नाम चिरकीन का है ना, शायरों की बिरादरी से था वो। बहुत काला कलर, जैसे हमारी टोपिया नहीं काली है, ऐसे काला काला और उसकी बेगम जैसे ट्यूबलाइट। कभी कभी किस्मत भिड़ जाती है ऐसी। हाँ, तो एक दिन कोई मिसरा बना के आया, परेशान था बेचारा, बन नहीं रहा था दूसरा वाला। एक मिसरा बन जाता, दूसरा का जल्दी नहीं बनता है। तो शायर लोग जल्दी उनका पखाना भी नहीं उतरता है, न जल्दी पेशाब न जल्दी खाना खाएंगे। वो झूमते हैं, या अल्लाह कैसे बने, कैसे बने, दूसरा वाला कैसे बने। इसी चक्कर में था बेटा वो। अब बेगम ने खाना वाना पेश किया, ना खाना खाया ना पानी पिया। अरे हुजूरे वाला, खैर तो है, क्या बात है, आज चेहरे जेबा लटका हुआ है। हाँ हाँ, अरे बेगम एक मिसरा बनाया, दूसरा खा नहीं बन रहा है। जब तक नहीं बनेगा ना पानी पीऊंगा ना खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है, क्या बनाया? का बनाया है ज़ाक़ की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। ठीक, उसने अपना जुगाड़ लगाया, बेगम ने, बड़ी खूबसूरत थी। कहा क्या बनाया आपने? कहा बेगम ज़ाक़ की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। तो बैठ गए उनके सामने पालती मार के। कहा जरा अपना रुखे ज़ेबा सर अक़दस हमारे इस रान पे रखिए। तो जनाब ऐसे रख के बेगम का मुंह देख रहे थे। कहा फिर सुनाइए आपने क्या मिसरा बनाया? कहा ज़ाक़ की चोंच में अंगूर, खुदा की कुदरत। कहा बन गया। कहा क्या बेगम, जल्दी बोलिए। कहा हूर की गोद में लंगूर, खुदा की कुदरत। बन गया जी।
तो ये तालमेल बिठाया कीजिए साथियों। हाँ, तालीम का मेयार देखा कीजिए, उसी हिसाब से शादी वादी कीजिए। बहुत मालदार के यहाँ बच्चों की शादियां मत कीजिए, अपने मेयार का देखा कीजिए। वहां आपकी लड़की और आपका लड़का भिखारी ही समझा जाएगा। हाँ, मेयार देखा कीजिए। इसलिए हम हनफियुल मज़हब के नजदीक कुफू का सबसे ज्यादा एतबार। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी वक़ार हजरत इमाम आमश रज़ियल्लाहु ताला उनके साथ भी ही हादसा पेश आया। बड़े एक काले थे वो भी हजरत इमाम आमश भी, और बेगम बहुत खूबसूरत थी। पहली रात से झगड़ा शुरू हुआ है ना, 3 बच्चों तक चलता है झगड़ा। हजरत 3 बच्चे जब तक नहीं हुए, जंग जारी। बड़ा नाज था बेगम को। एक दिन झगड़ा करते करते बेगम ने कहा, अल्लाह की कसम आज रात में तुझसे बात नहीं करूंगी। बहुत दिन से ये भी चिड़े चिड़े बैठे थे, गुस्सा इनको भी आ गया। अगर तूने आज रात में मुझसे बात न किया ना तो तुझे 3 तलाक। अच्छा, हमारे यहां भी बेटे जब इकट्ठे 3 गोली मारते हैं, जब प्रक्रिया समझाई जाती है, नहीं हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, यूं कहा था और ऐसे कहा था। जब मुफ्तियाने कराम बताते हैं ना, अब ये प्रक्रिया इससे जूझ, अरे नहीं हजरत मैंने यूं नहीं कहा था, मैंने बोले गुस्से में कह दिया था। तो हमने भी कई दोस्तों से पूछा, यार तुम गुस्से में कह? बोले हाँ हजरत। हमने कहा यार एक बात बताओ, क्या कोई आदमी खुशी में भी तलाक देता है? कहा नहीं हजरत ऐसा तो नहीं है। हमने कहा मुझे बताइए, एक व्यक्ति मुझे बताओ अभी आज शादी करके अपनी बेगम को लेकर आया, पहली रात तो अपने हुजरे में जाए, बेगम के पास बढ़िया वाली मिठाई आपके पारसनाथ से लेके आए और कहे बेगम के कमरे में आके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेगम मैं बहुत खुश हूँ, ये मिठाई खाइए, मैंने तुम्हें 3 तलाक दिया। क्या बात करते हैं हजरत, ऐसा कोई करता है क्या? तो मैंने कहा मैंने यही तो समझाया यार, कोई गुस्से में तलाक देता है ना, खुशी में तलाक थोड़ी देता है। तो अगर मारना ही था तो एक गोली मारते तो मरने से तो बच जाती है। तुमने एक बार 303 उठाई और 3 गोली ठोक दिया, अब तो जिंदा भी नहीं सकती। उसके जिंदा होने के लिए ये प्रक्रिया है। यूं यूं तो इमाम आमश जो है वो भी गुस्से में कह दिए, कह तो दिया, लेकिन उनको लगा ये बड़ी जिद्दी है, ये मानेगी नहीं। और सुबह जैसे कल की सुबह तुलू ही तो ये निकाह से निकल जाएगी, तो मेरे बच्चों को क्या होगा? भागते हुए शाहबाद इमाम आजम के पास दरवाजा खटखटाया। हजरत ने अरे हुजूर उस्ताद गिरामी कदर इतनी रात गए घर में तशरीफ लाए, हमारे हमें बुला लेते। अरे कहा नहीं बेटा नौमान। अरे क्या कैसे आना होता, कैसे? कहा बेटे तुझे तो पता है ना तेरी वो उस्तानी अम्मी कितनी जिद्दी। कहा हाँ। कहा क्या हुआ? कहा उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कह दिया। कहा कोई बात नहीं। अरे कहा जल्दी कोई बात है, तुझे पता ना जिद्दी है, निकल जाएगी सारे निकाह से, हमारे कोई रास्ता तो निकाल। हमने इमाम आजम को इमाम आजम यूं ही नहीं माना है। 4000 मुहद्दिसीन से इल्म हदीस सीखा है और 4000 मुहद्दिस शागिर्द जोड़े हैं। ये अहले हदीस बिरादरी की कमीने क्या कहते हैं, साले कमबख्त की चड्डी पहनने वाले। भाई इमाम आजम को तो 17 हदीसें आती, तो 4000 मुहद्दिस उस्ताद, 4000 मुहद्दिस शागिर्द, इनके 8000 के बीच में ये 17 हदीसों की गुल्ली डंडा खेलते थे। पगला गए हैं। सैकड़ों हदीसें हमारे उलमा को याद है, सैकड़ों और हजारों हदीसें माशाअल्लाह हैं। कहा हज़रत आप जाइए देखते हैं। उन्होंने कुछ कर तब तो जाएं। बुलाया मुअज्जिन को, कहा मुअज्जिन साहब। हाँ हुजूर। कहा सवेरे फजर की अजान 1 घंटा वक्त से पहले लगानी है। कहा लगा देंगे हज़रत? बिल्कुल लगा देंगे। गए। कहा हज़रत अब आप जाइए। जाने लगे। कहा रे बेटे नौमान जरा उसको समझा देना, सो न जाए मुअज्जिन, समझा देना उसको। ठीक है समझा, आप जाइए तो सही। गए वो अपने कमरे में, सामने वाले कमरे में बेगम, इस तरफ वाले कमरे में इमाम आमश। बेगम रात भर दुआ मांगते, या अल्लाह जल्दी हो सुबह, या अल्लाह सुबह जल्दी हो इसके निकाह से निकलूं, या अल्लाह जल्दी सुबह इसके निकाह से निकलूं। और हजरत दुआ मांग रहे, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए, या अल्लाह मुअज्जिन सो न जाए। जैसे मुअज्जिन ने अजान लगाई ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, झट से बेगम अपने कमरे से निकली और अपने शौहर नामदार कमरे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तेरे निकाह से निकल गई,
हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, 1 घंटे पहले अजान लगवा दी है, कहां जाएगी, कहां जाएगी। ये इल्म है इमाम आजम का। पढ़िए पढ़िए, ये हुफ्फाज बैठे हैं ना, देखिए याद दूल्हा बनाए गए हैं। कितने तो ऐसे जिंदगी में 1 मरतबा दूल्हा नहीं बनते हैं। हाँ, ये हाफिज बने तो दूल्हा बने, कारी बने तो बने, आलिम बने तो बने, फाजिल बने तो बने, और फिर शादी हो तब बने। जब कुछ दोस्तों का ये भी हो, अगर हम जल्दी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी वादी नहीं होगी। नौजवान बच्चा जो है शादी नहीं होगी। हमने कहा बेटे ये इतने इतने स्टेज पे बैठे हैं कि अब तक कुंवारे बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान के 98% लोग दाढ़ी कुर्ता पजामा पहनते हैं, क्या उनकी शादियां नहीं होती? क्या लॉजिक तुम्हारी है यार, क्या थिंकिंग? अल्लाह ने जोड़े जन्नत में बनाए, जन्नत में। हाँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ठाक अल्लाह जो करेगा ठीक करेगा, जो करता ठीक करता है। तो मदरसों का ध्यान रखा करें, मदरसों का। आपकी मुश्किल का हल यहीं से होगा, मदरसों से। नमाजें पढ़ो, सुन्नियों नमाजें। मुझे नहीं पता कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कितने लोग हैं। इमाम साहब कौन है? हजरत कारी नसीम साहब किबला, मस्जिद में कितने नमाजी हैं? अरे कहां गए यार? अरे जोर, वहीं से जोर से बोल दीजिए। 25 नमाजी। अच्छा, मुसलमान कितने बसते हैं? 170 चूल्हा है। अरे ओ अल्लाह की रोटी ठूंस ठूंस करके हलक शरीफ में डालने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारी गैरतें मर गई हैं, हया मर गई है। अल्लाह का घर आबाद ना, अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें अल्लाह की लाठी जब पड़ी ना जिस भी कौम पर, उन्हें छठी का दूध याद आया है। लेटेस्ट 40 सेकंड में तुर्की, लेबनान, सीरिया, 40 सेकंड में, जो पहले 40 सेकंड पहले अरबपति था, 40 सेकंड बाद भिखमंगा बन गया। 40 सेकंड पहले जो शहजोर ताकतवर था वो अपाहिज बन गया। सेहतमंद था 40 सेकंड पहले, 40 सेकंड बाद अस्पताल में बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ने लगे। 40 सेकंड पहले जो लोग प्रॉपर्टी डीलर थे, उनकी डेड बॉडी को उनके महलों से निकाला जा रहा था। तकरीबन 2,57,00,000 आबादी मुसलमानों की, यानी 2,57,00,000 लोग आज की तारीख में -0, जहां ठंडी पड़ रही है, खुले आसमान के नीचे बैठे आपके ताउन का मोहताज बन करके इंतजार कर रहे हैं। अपने घरों में गद्दों पे सोने वालों, बढ़िया बढ़िया कुर्ता बुशर्ट पहनने वालों, गर्म कपड़े पहनने वालों, रजाई ओढ़ने वालों, जरा सोचो वो लोग कैसे -0 की टेम्परेचर में, जहां पानी बर्फ बन जाता है, वो लोग फिर भी नमाजें पढ़ते हैं। बर्फ का पानी पिघला के वजू करते हैं। तुम्हारे घर में हीटर तो है पानी गर्म करने के लिए, मर्दूदो नमाज नहीं पढ़ते हो। अल्लाह की रोजी टिका करके 3 बार ठूसते हो तोंद शरीफ में। 5 वक्त की नमाज तुम्हें याद नहीं आती है? काहे का मुसलमान है तू? दाढ़ी रखता है, तुझसे बड़ी दाढ़ी हमने अयोध्या के पंडितों की देखी है। टोपी लगाते हो, तुमसे ज्यादा टोपी वो लगाते हैं। कुर्ता पजामा तुम पहनते हो, तुमसे ज्यादा नेता फनेता ये सब मर्दूद पहनते कुर्ता पजामा। मुसलमान और काफिर का फर्क क्या है? आका फरमाते नमाज फर्क है मोमिन और काफिर के बीच में। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारे हलक के नीचे अल्लाह की रोजी जाती कैसे है? याद रखना, अल्लाह रस्सी ढील देता है बच्चों की। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। एक बार यूं झटका देगा ना। अच्छा, हम प्रैक्टिकल इस दौर से गुजरे हैं जरा। 2013 लास्ट 14 में हम भी श्रीनगर में फंस गए थे 10 दिन के लिए, कश्मीर गए थे खिताब के लिए।
फ्लड आया, फ्लड कश्मीर में। दरियाए जहलम का पानी जो था, मकबूजा कश्मीर के इलाके का बंद तोड़ा गया, पानी दरियाए जहलम में आया, उसका पट सकड़ा था, पट टूटे तो पानी दरियाए जहलम का नालों के जरिए से डल झील में गया, और डल झील का पानी जब इसके लेवल में आया तो ऐसे चढ़ने लगा। 2-2 मंजिल, 2.5 मंजिल होटल और मकानात डूब गए। हम भी इंतजार में थे कि हमारी फातिहा कब लगने वाली है। हाँ जरा ऐसे ही था, रोज देखते थे आज ये मोहल्ला डूब गया, आज ये डूब गया। या अल्लाह, ना पीर को मुरीद का पता, ना मुरीद को पीर का पता। जो हमको बुलाए थे वही पता नहीं कि कहां गए बेचारे। हमने कहा अल्लाह तेरी पनाह, क्या करे। देख अल्लाह गवाह है, वहां तो लकड़ियों के मकान ज्यादा बनते हैं, कई कई करोड़ के मकान लकड़ियों के। हमने देखा उनकी करोड़ों के मकान ऐसे तैर तैर करके बहते भी जा रहे थे। यानी एक झटके में हमने अरबपतियों को कटोरा लेकर के रोटी को भीख मांगते देखा है, वो भी अपने श्रीनगर में। समझ रहे हैं? जब 10 दिन के बाद हम लौटे एयरपोर्ट पर कश्मीर के, तो श्रीनगर पर वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जांच प्रक्रिया करने वाले कमिश्नर इम्तियाज खान, उन्होंने कहा हजरत आप बहुत ऐसे मौके पे आए, हम क्या खिदमत करें। हमने यार खैरियत से, हम हमारे घर पे भाई साहब यही आपकी खिदमत होगी। कहा हजरत परेशान ना, हम भी 17 दिन हो गए अपने घर नहीं जा सके। जो ड्यूटी पे आया था यहीं रह गया, जो घर गया था वहीं रह गया। हमको पता नहीं हमारे बच्चे कैसे। आपदा स्थिति जब आती है ना, तो ये देख के नहीं आती है कि किसका घर है। ये जलजले आते हैं ना, उसमें अमीर भी डूबता है, गरीब भी डूबता है, बदकार भी डूबता है, नेकूकार भी डूबता है। एक बुजुर्ग से लोगों ने पूछा कि आखिर बदकार तो बुराई से डूबता है, नेकूकार क्यों डूबता है? फरमाते हैं इसलिए डूबता है कि नेकूकार बुरे काम करने वालों को रोकता नहीं। तो नमाजियों जो बेनमाजी हैं उन्हें टोका करो, पकड़ के ले जाया करो नमाज पढ़ाने के लिए। अपने घरों में 2-2, 3-3 टोटियां लगा लो एक कमरे में, जहां